Rahim, let's start the part 2 video of अल्फ़ा ब्लॉकर्स. ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स को हमने डिस्कस करना है, तो उसमें वी हैव टू डिस्कस द फिनोमिनन दैट इज़ एपिनेफ्रीन रिवर्सल. एपिनेफ्रीन हैज़ अ बायफेसिक इफेक्ट, यानी कि इसका एक डिफरेंट इफेक्ट होगा. ठीक है, when it is given in small doses, and it will be having a different effect when it is given in large doses. अगर आप small doses में देंगे तो it will be acting on the beta 1 and the beta 2 receptors. ठीक है, and if we'll be giving epinephrine in large doses, then it will be acting primarily on alpha 1 and then later on the beta receptors. अब सीन ये है कि अगर आप अल्फ़ा ब्लॉकर पहले दे देंगे बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रीन, ठीक है, तो ये अल्फ़ा तो ब्लॉक हो गया. So now epinephrine in large dose will not be able to act on the alpha receptor, rather it will have to act on the beta 1 and the beta 2. अब आपको बड़े अच्छे से पता है कि अल्फ़ा 1 क्या करता होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. ठीक है, लेकिन चूंकि आपने अल्फ़ा ब्लॉकर पहले ही दे दिया बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लार्ज डोज ऑफ एपिनेफ्रीन, ठीक है ना, तो अब वो अल्फ़ा पर एक्ट नहीं कर सकता. रादर लार्ज डोजेज ऑफ एपिनेफ्रीन विल बी एक्टिंग ऑन द बीटा 1 एंड द बीटा 2. ठीक है, होना क्या था, अगर आप अल्फ़ा ब्लॉकर ना देते, इट वुड द ब्लड प्रेशर वुड हैव बिन रेज्ड, इट वुड हैव बिन अ प्रेशर रिस्पॉन्स. लेकिन चूंकि आपने अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया इससे पहले, तो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्रेसर रिस्पॉन्स. ठीक है ना. In such a case, you can even experience orthostatic hypotension or postural hypotension because of extreme vasodilatory effect of the beta 2 receptor. ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता होता है, वेजोडाइलेशन करता है, वास्कुलर नॉन वास्कुलर, स्पेशली इवन इन द स्केलेटल मसल्स. सो बिकॉज ऑफ द पूलिंग इफेक्ट ऑफ ब्लड. ठीक है, बुक की लाइंस भी बताना चाहती हूँ. कैडजन की लाइंस हैं, एपिनेफ्रीन रिवर्सल मैनिफेस्टेड एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन is occasionally seen as an unexperienced but predictable effect of drugs for which alpha blockade is an adverse effect. अच्छा, इसके साथ साथ बुक में एक एडिशनल बात भी बताई हुई है कि जो फिनाइल एपिनेफ्रीन है या जो नॉर एपिनेफ्रीन है, ठीक है, व्हेन दे आर एडमिनिस्टर्ड दे जनरली डोंट एक्ट ऑन द बीटा रिसेप्टर्स. ठीक है ना. तो अगर आप सपोज़ अगर मैंने एपिनेफ्रीन की जगह लार्ज डोजेस में फिनाइल एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन एडमिनिस्टर किए, उसके बीटा इफेक्ट्स तो है नहीं, और पहले मैंने दे दिया था अल्फ़ा ब्लॉकर, तो अल्फ़ा इफेक्ट भी ब्लॉक हो गया. तो इस केस में दे वोंट बी एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी. क्यों? और ना ही ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन विल बी मैनिफेस्टेड. अब इसी चीज़ को हम लोग बुक से पढ़ते हैं. ठीक है, बुक में क्या लिखा है इस ग्राफ से. ठीक है, यहाँ पर एपिनेफ्रीन आपने लार्ज डोजेस में दी. ठीक है, तो क्या हुआ कि देयर वाज अ प्रेशर इफेक्ट. ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि एपिनेफ्रीन लार्ज डोजेस में देने से पहले हमने अल्फ़ा ब्लॉकेट कर दिया, जिसकी वजह से देयर इज़ अ डिप्रेसर इफेक्ट. ठीक है, अब हमने फिनाइल एपिनेफ्रीन दे दी. ठीक है, फिनाइल एपिनेफ्रीन आपने सिंपल दी, तो फिनाइल एपिनेफ्रीन का इफेक्ट बिल्कुल एपिनेफ्रीन जैसा आया. ठीक है, इट एक्टेड ऑन द अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स. ठीक है, जैसे ये एक्ट करता है ऑन द अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स. लेकिन अगर आपने फिनाइल एपिनेफ्रीन से पहले अगर आपने अल्फ़ा ब्लॉकेट कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं आया, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा, क्योंकि इसमें बीटा इफेक्ट्स तो होते नहीं, और आपने अल्फ़ा 1 इफेक्ट को ब्लॉक कर दिया था बाय यूजिंग एन अल्फ़ा ब्लॉकेट ड्रग. ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको हम यहाँ से देखते हैं. इन्होंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताई है. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने पढ़ा था देयर वाज अ सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर. ठीक है, जिसका नाम था प्रोसाजिन और इसके जो एनालॉग्स होते हैं. प्रोसाजिन और इसके जो एनालॉग्स थे वो किसके लिए सिलेक्टिव थे. प्रोसाजिन और इसके जो एनालॉग्स थे दे वर सिलेक्टिव फॉर द ब्लॉकेट ऑफ अल्फ़ा 1. ठीक है, अल्फ़ा 2 की ये ब्लॉकेट नहीं कर रहे थे. इसका मतलब ये है कि जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है दैट इज़ नॉट लॉस्ट. ठीक है, द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी टू द हार्ट नर्व एंडिंग्स वो भी अभी तक दैट इज़ मेंटेन्ड. ठीक है, देखो अब अल्फ़ा ब्लॉकेट हमने कर दिया तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो हमने पढ़ा था कि बेरो रिसेप्टर्स सेंस कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जनरेट करते हैं. लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी टू द हार्ट नर्व एंडिंग्स एंड टू ओवरऑल बॉडी विल नॉट बी लॉस्ट. देयरफॉर आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा.
ठीक है, इतना डिक्रीज़ नहीं होगा कि कंसिडरेबली टू इंड्यूस रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। सो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया भी नहीं होता व्हेन यू गिव प्रोसेसिन या इसकी फैमिली के एनालॉग्स दे दें। ठीक है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। इसके अलावा उन्होंने प्रोसेसिन के कुछ और फ़ायदे बताए। नंबर वन, एज वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ यूज्ड एज ए मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया। ठीक है, नेक्स्ट इस पेज में इन्होंने तारीफ़ें लिखी हैं फेनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन की। फेनॉक्सीबेंजामीन जो होती है ना, दैट इज़ यूज्ड इन द प्री सर्जरी ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? दैट इज़ अ ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला दैट इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूसिंग एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, हम उस ट्यूमर को एक्साइज करना चाहते हैं। ठीक है, उससे पहले हम फेनॉक्सीबेंजामीन देंगे। ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि फेनॉक्सीबेंजामीन एक तो क्या है, दैट इज़ इट ऑल्सो हैज़ अ सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट। जो सेरोटोनिन सिग्नल लेंगे ना, दैट प्रमोट्स ट्यूमर प्रोग्रेशन, तो उसको हमने ब्लॉक करना है। एंड इट हैज़ एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट्स। ठीक है, विच लीड टू इट्स यूज्ड इन मास्टोसाइटोसिस, यानी कि मास्ट सेल्स को ख़त्म करने में। बिकॉज इन सर्जरी ऑब्वियसली आप बॉडी के कोई हिस्से को कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो द बॉडी विल रिस्पॉन्ड, इट विल लीड टू एन इम्यून रिएक्शन। ठीक है, दे विल बी, आपके बहुत सारे इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, तो उन इम्यून सेल्स को सुप्रेस करने में भी इसका रोल है। ठीक है, सो इट हैज़ एन एंटी हिस्टामिनिक रोल एंड इट हैज़ अ सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फेंटोलामीन। फेंटोलामीन का उन्होंने ये बताया है कि सपोज़ कोई पर्सन है, ठीक है, जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है, और ऊपर से वो चाय पी ले, कोकेन या कॉफ़ी पी ले, ठीक है, एम्फीटामीन ले ले, ठीक है, या फिनाइल प्रोपेनोलामीन ले ले, ठीक है, तो क्या होगा? दैट विल लीड टू वेरी स्वेयर हाइपरटेंशन। ठीक है, स्वेयर हाइपरटेंशन में क्या होगा कि दैट विल लीड टू रिलीज ऑफ अ लॉट ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, जो कि क्या करेगा कि दैट विल एक्सट्राविजेट फ्रॉम द सेल्स आउट। ठीक है, या इवन फ्रॉम द मतलब आपके जो नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ से एक्स्ट्राविजेट करके साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स और नियर बाय टिश्यूज़ के अंदर कलेक्ट होकर दैट में कॉज टिश्यू इस्कीमिया एंड इवन नेक्रोसिस इफ़ नॉट प्रॉम्प्टली रिवर्स्ड। ठीक है, तो फिर हम फेंटोलामीन देंगे। ठीक है, सो दैट टू प्रिवेंट, इट विल एक्चुअली प्रिवेंट टिश्यू डैमेज एंड इट विल ऑल्सो बी प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि एक पर्सन है, ठीक है, जो हाइपरटेंसिव है और उसको हमने क्लोनिडीन थेरेपी पे लगाया हुआ है। ठीक है, विच इज़ बेसिकली एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन थेरेपी। ठीक है, लेकिन वो अपनी मेडिकेशंस लेना भूल रहा है यानी मिस कर रहा है। ठीक है, सडन सेसेशन है, तो दैट विल लीड टू रीबाउंड हाइपरटेंशन। ठीक है, उस रीबाउंड हाइपरटेंशन के केस में भी फेंटोलामीन इज़ एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, तीसरा जो है रेनाउड फिनोमिनन। रेनाउड फिनोमिनन ये होता है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एनजाइटी, ठीक है, यहाँ कोल्ड टेम्परेचर, आपकी जो फिंगर्स होती हैं, आपके हैंड्स होते हैं, ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक योर नीज, निपल्स, ठीक है, ये एरियाज जो फीट, इनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, एंड ये ठंडे हो जाते हैं। तो रेनाउड फिनोमेना समटाइम्स इट रिस्पॉन्ड्स टू अल्फा ब्लॉकर्स, बट इनकी जो एफिकेसी दैट इज़ नॉट वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, और जो लास्ट फिनोमिनन इसका फ़ायदा है वो उन्होंने ये बताया कि जो आपके पास फेंटोलामीन है और यूहिम्बीन है, ठीक है, ये आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, पेनाइल इरेक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा बेहतर मतलब फेंटोलामीन या यूहिम्बीन से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है बाय द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। तो इनको हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर मोर एफिकेसियस इन दिस केस। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ अल्फ़ा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो वो क्या है कि ऑब्वियसली जो भी अल्फ़ा ब्लॉकेड इफेक्ट्स हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। व्हाट आर द मेन मैनिफेस्टेशंस? नंबर वन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यू आर टेकिंग नॉन सेलेक्टिव एजेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया ना कि सेलेक्टिव एजेंट्स में रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कम होता है, जैसे प्रोसेसिन, ठीक है, प्रोजोसिन जो भी इसका नाम है। ठीक है, लेकिन जो आपके नॉन सेलेक्टिव हैं उनमें देयर इज़ मार्क्ड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया इज़ लेस कॉमन एंड लेस वेयर विद अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, अगर पर्सन को कॉरोनरी डिजीज़ ऑलरेडी है तो उसमें एंजाइना जो है दैट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय द टेकिकार्डिया। ठीक है, अगर टेकिकार्डिया हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अल्फा ब्लॉकेड इफेक्ट। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ऑफ दीज ड्रग्स दैट कैन लीड टू नॉजिया एंड वॉमिटिंग। सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया ओरल भी, पारेंट्रल भी की जाती है। फेंटोलामीन आमतौर पे ऑरली नहीं दी जाती।
ठीक है। सो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एजेंट्स जो सेलेक्टिव वाले हैं, ठीक है, यानी जैसे प्रोसेसिन, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद एन एग्जैजरेटेड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट डोज इन सम पेशेंट्स। ठीक है, तो यार ये जो फर्स्ट डोज इफेक्ट होता है, इसको फर्स्ट डोज रिस्पॉन्स टू अल्फ़ा ब्लॉकर्स, इसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि आपने मेडिसिन लेनी है बिफोर बेड टाइम। ठीक है, फर्स्ट डोज फिनोमिनन ऑफ अल्फ़ा ब्लॉकर्स में एक तो मैंने आपको बताया कि बेड टाइम दी जाती है, यहाँ पे कहा जाता है कि आपने मेडिसिन लेके लेट जाना है। ठीक है, एंड वी मेक श्योर दैट द पेशेंट इज़ नॉट हाइपोवोलेमिक। ठीक है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, बेस लाइन सिम्पैथेटिक एक्टिविटी इज़ अ मस्ट।